प्यारे दोस्तों, नमस्कार और गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर देखते हैं और चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? बहुत ही शानदार। मैं आपके सामने मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया था। आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया और उन्होंने देखिए दो नाम दिए थे। एक दिया था पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी और दूसरा उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। आरंभिक काल नाम दिया और उसके दो भेद किए। पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत और उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, हनुमान नाटक की रचना किसने की? हनुमान नाटक की रचना करने वाले कौन थे? तो ये जो लेखक थे, रचनाकार थे, वो थे हृदयराम। हृदयराम ने हनुमान नाटक की रचना की थी। पहला, रामायण महानाटक की रचना किसने की? रामायण महानाटक की रचना प्राणचंद चौहान द्वारा की गई थी। रामायण महानाटक की रचना। रामरासो की रचना किसने की? रामरासो की रचना माधव दास ने रामरासो की रचना की थी। माधव दास ने। अध्यात्म रामायण की रचना किसने की? अध्यात्म रामायण की रचना और ये माधव दास ने ही अध्यात्म रामायण की रचना की थी। अध्यात्म रामायण और इसके रचनाकार माधव दास थे। हनुमान नाटक का दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? हनुमान नाटक का दूसरा नाम रामगीत देखने को मिलता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पौरुष रामायण की रचना किसने की? पौरुष रामायण की रचना नरहरि बारट ने पौरुष रामायण की रचना की थी। नरहरि बारट ने पौरुष रामायण की रचना की। अवध विलास की रचना किसने की? अवध विलास की रचना लालदास ने अवध विलास की रचना की थी। किसने? लालदास ने। नेक्स्ट है, रामायण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों, एक रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन दूसरी जो रचना या ग्रंथ की रचना कपूर चंद ने की। वाल्मीकि रामायण पर यह आधारित है, लेकिन उन्होंने भी रामायण नाम रख दिया। तो रामायण की वैसे मूल रामायण की आदि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी और उस पर जो आधारित रामायण लिखी कपूर चंद। नाम रखा था रामचरितमानस की रचना किसने? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। राम भक्ति काव्य में कौन से रस की प्रधानता? राम भक्ति काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? तो शांत रस की प्रधानता है दोस्तों। शांत रस की प्रधानता राम भक्ति काव्य में। राम भक्ति काव्य की भक्ति भावना का प्रकार है। राम भक्ति काव्य की भक्ति भावना किस प्रकार की है? सेव्य सेवक की भक्ति भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य धारा के कवियों की भाषा कौन सी थी? तो राम भक्ति काव्य धारा के कवि उन्होंने दो जो बोलियां हैं उनको प्रमुख रूप से अपनाया। ब्रज भाषा और अवधी भाषा को मुख्य रूप से लेखन का विषय बनाया था। ब्रज भाषा में और अवधी भाषा। राम भक्ति कवियों ने राम के स्वरूप का चित्रण किया है। राम भक्त कवियों ने राम के स्वरूप का चित्रण किया है। तो उन्होंने लोक रंजक, लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रण किया है। लोक रंजक, लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम का चित्रण किया राम भक्त कवियों ने। नेक्स्ट, रूपकों का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का सम्राट तुलसीदास जी को कहा जाता है। रूपकों का सम्राट। केशवदास किसके आश्रित कवि थे? इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि थे केशवदास।
नेक्स्ट है विज्ञान गीता के रचनाकार का नाम बताइए। विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास हैं विज्ञान गीता के रचनाकार। ठीक है जी। रत्न बावनी के रचनाकार का नाम बताइए। रत्न बावनी, और ये भी दोस्तों केशव दास की रचना है रत्न बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर जस चंद्रिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। केशव दास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। वीर सिंह देव चरित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। केशव दास की रचना है वीर सिंह देव चरित्र। अगला है रसिक प्रिया रचना के रचनाकार का नाम बताइए। केशव दास की रचना। न जाने कितने प्रश्नों में इस प्रश्न को प्रस्तुत कर दिया है, याद हो ही जाना चाहिए अब तो। कवि प्रिया रचना के रचनाकार कौन थे? तो कवि प्रिया रचना के रचनाकार भी दोस्तों केशव दास थे। चलिए, रामचंद्रिका रचना के रचनाकार केशव दास, छंदों का अजायबगर कहा जाता है। एक ही रात में इसकी रचना की गई थी, राम कथा पर आधारित है। तो ये तो प्रश्न आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। रामचंद्रिका रचना पर किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? रामचंद्रिका रचना पर किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो यह है प्रसन्न राघव तथा हनुमान नाटक का। प्रसन्न राघव का और हनुमान नाटक का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। छंदों का अजायबगर किस रचना को कहा जाता है? दोस्तों रामचंद्रिका को कहा जाता है छंदों का अजायबगर रामचंद्रिका को। अगला, रामचंद्रिका की भाषा किस प्रकार की है? रामचंद्रिका की भाषा बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा है। बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रज भाषा है रामचंद्रिका की। अगला, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? अगरदास के शिष्य थे नाभादास, अगरदास के। भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी, नाभादास ने। भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है? 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है, यानी चरित्र चित्रण किया गया 200 भक्तों का। वैरवे रामायण में कितने छंद हैं? 69 छंद हैं वैरवे रामायण, 69 छंद। वैरवे रामायण में किसका वर्णन किया गया है? सीता माता का। वैरवे रामायण में किसका वर्णन किया गया है? सीता माता का वर्णन किया गया है। चलिए, रामलला नहछु कौन से छंद में लिखित है? रामलला नहछु कौन से छंद में रचित है? सोहर छंद में लिखी गई है रामलला नहछु। रामलला नहछु की रचना कौन से छंद में? सोहर छंद में। तुलसीदास जी ने अपनी कौन सी रचना में लोक संस्कृति के स्वरूप को दर्शाया है? तुलसीदास जी ने अपनी कौन सी रचना में लोक संस्कृति के स्वरूप को दर्शाया है? रामलला नहछु में। लोकगीत शैली पर आधारित तुलसीदास जी की रचना का नाम बताइए। लोकगीत शैली पर आधारित तुलसीदास जी की रचना, तो ये रामलला नहछु है। ठीक है। रामलला नहछु में कितने स्वर छंद है? कितने स्वर छंद है? 20 स्वर छंद। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पार्वती मंगल रचना में तुलसीदास जी का पार्वती मंगल रचना में तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है? शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया है। शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल रचना में शिव पार्वती के विवाह का तुलसीदास जी ने कितने छंदों में वर्णन किया है? यानी कितने छंदों में वर्णन किया है शिव पार्वती के विवाह? तो ये क्या है? 164 छंदों। जानकी मंगल रचना में तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है? राम सीता की विवाह का वर्णन किया है। राम सीता की विवाह का वर्णन किया जानकी मंगल रचना में। तुलसीदास जी की कौन सी रचना में भक्ति नीति और वैराग्य के दोहे? भक्ति के, नीति के और वैराग्य के दोहे हैं, तो दोहावली में। ठीक है। अगला है वेणी माधव दास ने तुलसीदास जी की प्रथम रचना किसको माना है? तो वेणी माधव दास ने
तुलसीदास जी की प्रथम रचना किसको माना है? तो ये माना है कवितावली। वेणी माधव दास ने तुलसीदास जी की प्रथम रचना कवितावली को माना है। तुलसीदास जी की प्रौढ़ रचना कौन सी मानी जाती है? प्रौढ़ रचना। कवितावली को प्रौढ़ रचना माना जाता है। तुलसीदास जी की कवितावली किस प्रकार की रचना है? तुलसीदास जी की जो कवितावली है वो किस प्रकार की रचना है? यह है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य है। तुलसी की कौन सी रचना गेय शैली पर आधारित है, यानी गाई जा सकने वाली शैली पर आधारित है? तो गीतावली है वो गेय शैली पर आधारित है। तुलसीदास जी ने अपनी कौन सी रचना में राग रागिनी का उल्लेख किया है? कौन सी रचना ऐसी है जिसमें राग रागिनी का उल्लेख किया है? गीतावली में किया है राग रागिनी का उल्लेख। तुलसीदास जी द्वारा समय समय पर रचित गेय पदों का संग्रह किसमें संकलित है? गेय पदों का संग्रह किसमें संकलित है? तुलसीदास जी द्वारा समय समय पर रचित गेय पदों का संग्रह किसमें संकलित है? गीतावली में। अगला, तुलसीदास जी के कौन सी रचना में विनय के पदों का संग्रह है? कौन सी रचना? तुलसीदास जी की कौन सी रचना में विनय के पदों का संग्रह है? ये विनय पत्रिका में है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।